जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 का सवाल 10वां और सवाल 11वां दोनों देखेंगे। इससे पहले कि जितने भी प्रश्न हैं सभी का वीडियो पीछे अपलोड हो चुका है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उन वीडियो को क्या कीजिए, देख लीजिए। चलिए सवाल 10वां को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्या बोला सवाल 10वां? बोला है मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। अब कुछ लोग सोचेगा कि मैसूर और बेंगलोर है कहाँ, ये कहीं अमेरिका या फिर लंदन उंदन में तो नहीं है। नहीं सर, मैसूर और बेंगलोर हमारे ही हिंदुस्तान का दो क्या है, अलग अलग शहर है। उनके बीच की दूरी 132 किलोमीटर दिया हुआ है, नापने नहीं गए हैं। ठीक है, आप बोलिएगा कि सर 132 133 किलोमीटर है। सर 133 किलोमीटर है तो आपके लिए है, और जो किताब में सवाल जो बोला है वो बोला है दो जगह है। कितना जगह है सर? दो जगह। मान लीजिए कि यहाँ है, ये आपका मैसूर है सर, मैसूर, और ये जो जगह है वो जगह है बेंगलोर। सर दोनों अपने आप में काफ़ी ही खतरनाक शहर है। कैसे? सर आपको मैसूर की कहानी पता होगी, अगर आपने इतिहास पढ़ा है और आप मैसूर के बारे में नहीं जानते तो आप अनर्थ है। सर आपको टीपू सुल्तान के बारे में पता होना चाहिए कि टीपू सुल्तान कौन था, है तो आपको मैसूर के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद आपको बेंगलोर के बारे में पता होना चाहिए। सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलोर को जाना जाता है। बेंगलोर भारत का वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा IITian बच्चे क्या होते हैं, रहते हैं। सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर को निर्माण अगर भारत में कहीं होता है तो वो है बेंगलोर। चलिए उससे कोई मतलब नहीं है। सवाल बोला है कि मैसूर से बेंगलोर तक की दूरी 132 किलोमीटर है, मतलब इनके बीच की दूरी कितना है? इनके बीच की दूरी है 132 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी कितना है सर? 132 किलोमीटर। मतलब अब मैसूर से बेंगलोर जाना चाहिएगा तो आपको 132 किलोमीटर का दूरी क्या करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। आगे बोला है सवाल फिर है मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे का समय कम लेती है। 1 घंटे का समय क्या कम लेती है? सर यहाँ पे दो तरह का गाड़ी होता है। एक होता है एक्सप्रेस गाड़ी, एक्सप्रेस जानते हैं सर, सुपर एक्सप्रेस है, और एक होता है सवारी गाड़ी। एक क्या है सर? सवारी गाड़ी। सवाल बोला है, सवाल क्या है सर? बोला है कि मैसूर से बेंगलोर तक की दूरी 132 किलोमीटर तय करने के लिए एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा क्या लेती है, कम लेती है। सवारी गाड़ी की तुलना में एक एक्सप्रेस गाड़ी 1 घंटे का समय क्या लेती है सर, कम लेती है। 1 घंटे का समय क्या लेती है, कम लेती है। 1 घंटे का समय कम लेती है मतलब एक्सप्रेस गाड़ी काफ़ी तेज गति से चलता होगा और सवारी गाड़ी एक्सप्रेस गाड़ी की तुलना में थोड़ा धीरे है। सर वैसे भारतीय रेल पे भरोसा नहीं है। भारतीय रेल का स्पीड ही इतना तेज है कि मत पूछिए। अगर ये लोग जापान और चीन के रेल के साथ इसका मुकाबला करवा दीजिएगा ना तो सेम वैसा ही मुकाबला होगा जैसे बैलगाड़ी और बस का होता है। किसके साथ? जो मुकाबला करवाइएगा भारतीय रेल को चीन के रेल और जापानीज रेल के साथ। चलिए कोई बात नहीं, हमारा भारत धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदल रहा है। बोला 1 घंटे का समय कम लेते हैं। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने के समय को ध्यान ना दिया जाए। वैसे भी कोई ध्यान नहीं देगा, मध्य के स्टेशन पर क्या करेगा रे, चाय पानी पिएगा क्या है। फिर बोला है यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए सर सवाल को क्या है सर, एक बंदा हो सकता है कि मैसूर से अपना ससुराल बेंगलोर जाता होगा। मैसूर से अपना ससुराल कहाँ जाएगा, बेंगलोर जाएगा। अब हो सकता है शादीशुदा होगा तो, कुंवार होगा तो काफी सारे है। तो एक दिन वो एक्सप्रेस गाड़ी से गया। एक दिन कौन गाड़ी से? बैठा एक्सप्रेस पे है। तो एक्सप्रेस गाड़ी से गया तो हो सकता है कि उसको कुछ ना कुछ समय लगा होगा। तो एक्सप्रेस गाड़ी से गया तो हो सकता है कुछ ना कुछ क्या लगा होगा, समय लगा होगा। बिल्कुल है। अगला बार जब तू गया तो गया सवारी गाड़ी से, है, बैठ गया सवारी गाड़ी पे। तो अब उसको 1 घंटा ज़्यादा लग गया। 1 घंटा क्या ज़्यादा लग गया। सवाल बोला है कि एक्सप्रेस गाड़ी से आप जाइएगा तो आपको 1 घंटा कम लगेगा और सवारी गाड़ी से जाइएगा तो 1 घंटा क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। एक्सप्रेस पे समय कम लग रहा है। एक्सप्रेस गाड़ी पे जाने पे समय क्या लगेगा, कम लगेगा, है, समय कम लगेगा। और सवारी गाड़ी पे जाने पे समय ज़्यादा लग रहा है। समय क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। अब खुद के कॉमन सेंस वाले के हिसाब से सोचिए, अगर समय कम लगेगा
समय क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर सेम दूरी को आपको तय करना है और समय कम लगेगा तो आपको स्पीड ज़्यादा रखना पड़ेगा। बोलेगा बिल्कुल। यहाँ पे समय ज़्यादा लग रहा है, मतलब इस कंडीशन में इस रेलगाड़ी का स्पीड क्या होगा, कम होगा। ये बात समझ आया है। तो बोला है कि जो तुम्हारा सवारी गाड़ी का चाल है वो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। सवारी गाड़ी का चाल एक्सप्रेस गाड़ी के चाल से 11 किलोमीटर क्या है, अधिक है। इसका मतलब है कि अगर हम इसकी चाल को x मानेंगे तो ये 11 अधिक है, इसका मतलब इसका चाल x प्लस 11 किलोमीटर होगा। बस x प्लस क्या 11 किलोमीटर होगा। ये इतना डिटेल आपके लिए समझना काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो सीधा आप मानिए, सीधा आप क्या कीजिए, मानिए, आप मान लीजिए कि सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको क्या करना है, आपको मानना है, माना सवारी गाड़ी की चाल, माना सवारी गाड़ी की चाल, जो सवारी गाड़ी की चाल है वो होगा x किलोमीटर प्रति घंटा। तो सर सवारी गाड़ी से तो एक्सप्रेस गाड़ी तेज चलता है। अब बोलेगा बिल्कुल। तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, और क्वेश्चन बोला है कि जो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल है वो सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है। 11 किलोमीटर अधिक का मतलब है कि x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको कहाँ से आना है, अब सिंपल सा आना है प्रश्न से। कहाँ से आना है, प्रश्न से। हम लिखोगे हम जानते हैं कि, हम क्या करते हैं, जानते हैं कि समय, जो समय होता है वो समय का फॉर्मूला आप बचपन में पढ़े हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। और यहाँ पे जो सवाल में है उस सवाल में आप यहाँ पे कहीं पे लिख दीजिएगा कि कुल दूरी, जो कुल दूरी है वो निश्चित है, वो कुल दूरी 132 किलोमीटर ही है। मैसूर से बेंगलुरु की दूरी कितना है, 132 किलोमीटर है। तो पहली स्थिति में आपको क्या लिखना है, पहली स्थिति में क्या करता है, पहले वो सवारी गाड़ी से जाता है और 1 घंटे का ज़्यादा समय लगता है एक्सप्रेस गाड़ी की तुलना में। तो T1 का मान हम क्या करते हैं, चलिए T1 का समय बराबर दूरी बटा चाल। तो T1 हम सबसे पहले कहाँ से समय निकालते हैं, सवारी गाड़ी से। कहाँ से, सवारी गाड़ी से समय निकालते हैं। सवारी गाड़ी में जब वो सवारी गाड़ी से जा रहा था तो समय लग रहा था T1। दूरी कितना जा रहा था, दूरी अभी भी कितना जा रहा है, दूरी जा रहा है 132 है। सवारी बटा चाल, सवारी गाड़ी का चाल कितना, सवारी गाड़ी का चाल है x है। आप इसको समीकरण क्या मान लीजिए, 1, समीकरण 1, या फिर समीकरण 1 ना भी माने तो कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरी स्थिति में, कौन सी स्थिति में सर, दूसरी स्थिति में इस इंसान को जाना है एक्सप्रेस गाड़ी से। तो समय कुछ ना कुछ लग रहा होगा, तो मान के चलिए T2 समय लग रहा है। समय दूरी कितना, दूरी अभी भी 132 जाएगा। चाल कितना है, वह चाल x प्लस 11 किलोमीटर है। तो सर क्वेश्चन क्या बोला है कि T1 से T2 में जाने में 1 घंटे का समय कम लगता है। इसका मतलब है कि T1 सवारी गाड़ी में जाता है तो 1 घंटे का ज़्यादा समय लगता है, और एक्सप्रेस गाड़ी से जाता है 1 घंटे का समय क्या लगता है, कम लगता है। 1 घंटे का समय क्या लगता है, कम लगता है। याद रखिए, मतलब इसमें ज़्यादा समय लगता है, इसमें क्या लगता है, कम समय लगता है, क्योंकि ये सवारी गाड़ी से जा रहा है तो ज़्यादा समय लगेगा। ये एक्सप्रेस से जा रहा है समय कम लगेगा, ये सवारी से जा रहा है समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। इस स्थिति में ये घटेगा। कितना का समय अंतर होता है, कितना का समय अंतर है, 1 घंटे का समय अंतर, क्योंकि सवारी गाड़ी 1 घंटे का समय क्या लेती है, ज़्यादा लेती है। अब T2, यहाँ पे T2 का मान देखिए, T2 यहाँ पे T1 माइनस T2 बराबर 1। तो T1 का मान कितना है, T1 का मान 132 बटा x माइनस T2 का मान क्या है, 132, और यहाँ पे x प्लस 11, और बराबर T1 का मान बैठा दिए, T2 का मान बराबर में 1, तो बराबर का 1। अब यहाँ से आपको इस समीकरण को क्या करना है, हल करना है। आपको समीकरण हल करना आता होगा, दोनों के हर में है, तो यहाँ पे लिख दीजिए x प्लस 11। तिरछा गुना होगा। आप सबसे पहले क्या कीजिए, इन दोनों में 132 को क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। 132 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 1 बचेगा, और x प्लस 11 को 1 से गुना कीजिएगा तो x प्लस क्या होगा, 11। और यहाँ पे 132 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, x को 1 से गुना कीजिएगा तो माइनस का x।
बराबर का वहाँ 1, ये x और ये x क्या होगा कटेगा, यहाँ पे 132 बचा, ऊपर से क्या बचा 11 बचा, नीचे x को x से गुना कीजिएगा तो x का स्क्वायर बचेगा और x को 11 से गुना कीजिएगा तो 11x बचेगा, वहाँ पे क्या बचेगा 1। इसके नीचे भी क्या है सर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 11x को 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा वो आएगा x का स्क्वायर प्लस 11x, और 132 को इससे गुना कीजिएगा तो गुना कीजिए 11 दूना 22, साथ में 2, 11 या 33, 33 और 2 35, साथ में 3, 11 क्या 11, 11 3 प्लस से आप यहाँ लाइएगा तो x का स्क्वायर प्लस बराबर का क्या 0। अब देखिए अब गौर से ये एक द्विघात बहुपद आ गया, ये कौन सा एक द्विघात बहुपद आ गया, और द्विघात बहुपद आपको हल करना आता है, आपको तोड़ना तो बिल्कुल भी आता होगा। अब क्या करना है, इस सवाल को आगे क्या करना है, तोड़ना है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब इस द्विघात समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। ये इस रूप में था, 1452 को 1 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 1452 है। 1452 को इस तरीके से करना है कि जोड़ने और घटाने से बीच वाला, बीच का क्या है 11, 11 क्या करना है, आना है। तो देखिए कैसे टूटेगा, 2 से टूटेगा, 2 सती 14, 2 दूना 4, 2 छक 12, क्या 226 में 2 घटाएंगे आएगा, तो बोलिएगा नहीं, फिर से 2 से टूटेगा, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 तिया 6, क्या 263 में 4 घटाएंगे आएगा, बोलेगा नहीं, फिर 3 से जाएगा, 3 एका 3, 3 दूना 6, 3 एका 3, 2 दूना 4 या 12, क्या 121 में 12 घटाएंगे तो आएगा, तो बोलिएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, 121 एक ही संख्या से जाता है, 11 आएगा 121, 11 एका 121। अब देखिए इन दोनों को लीजिएगा, 2 दूना 4 और 4 के साथ 11 लीजिएगा तो 11 चौके 44, और इसका 3 और 11 लीजिएगा तो 11 तिया 33, और 44 में 33 घटाइएगा तो बीच वाला क्या आ जाएगा 11। ये टूट चुका है, ये किस में टूटा है, ये टूटा है x का स्क्वायर। 11 लाने के लिए आपको 44x में 33x को क्या करना है, घटाना है, और यहाँ से 14 क्या होगा 52, ये बराबर क्या होगा 0। अब इसके बाद क्या करना है, इन शुरुआत के और इन दोनों में क्या लेना है, कॉमन लेना है। आपको तो कॉमन लेना आता है। यहाँ से कॉमन क्या होगा सर, x होगा, और यहाँ से बचेगा वो x प्लस 44 बचेगा। यहाँ से कॉमन 33 आएगा, और यहाँ से x प्लस क्या बचेगा 44 बचेगा, बराबर का 0। बराबर का क्या सर 0, हम इसको मिटा दे रहे हैं है। अब क्या है सर, आपको तो पता है कि इन दोनों बॉक्स के बदले एक बार लिखा जाता है, तो x प्लस 44 होगा, और यहाँ से होगा ये छूटा x, और यहाँ से 33 छोटा है x माइनस 33, और ये किसके बराबर 0। ये दोनों किसके बराबर होता है, दोनों 0 के बराबर होता है, मतलब x प्लस 44 भी 0 के बराबर होगा, और x माइनस 33 भी किसके बराबर होगा 0 के बराबर। इसीलिए x का मान यहाँ से माइनस का 44 होगा, और यहाँ से x का मान क्या होगा 33 होगा। सर ये x का मान माइनस का 44 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने रेलगाड़ी का चाल माना था, और रेलगाड़ी का चाल कभी माइनस में होगा नहीं, तो रेलगाड़ी की चाल कभी माइनस में होने वाली नहीं है। x आपने किसका चाल माना था, x आपने माना था सवारी गाड़ी की चाल। x किसका चाल, सवारी गाड़ी का चाल, इसीलिए लिखिएगा सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल। जो सवारी गाड़ी की चाल थे आपने x माना था, और ये आपका रहेगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल आपने क्या माना था, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर अधिक था। तो जब सवारी का 33 आया तो एक्सप्रेस का 11 अधिक, तो एक्सप्रेस कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा, 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या करेगा, एक्सप्रेस गाड़ी चलेगा। ये सिंपल सा सवाल सिंपल से तरीके से बनाया गया था, है काफ़ी लॉजिकल था, और हिला देने वाले सवालों में क्या था, एक था। चलिए अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ, ये प्रश्न नहीं समझ आए तो वीडियो को फिर से क्या कीजिए, रिपीट कीजिए। ये काफ़ी खतरनाक सवालों में एक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला है, बोला 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिणामों का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बोला 2 वर्ग है सर, कितना वर्ग है, 2 वर्ग। मान लीजिए ये पहला वर्ग होगा, और मान लीजिए ये दूसरा वर्ग होगा, है ये पहला वर्ग
और ये दूसरा वर्ग है। तो बोला दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो आप माना ये पहला वर्ग है तो इसकी प्रत्येक वर्ग है तो प्रत्येक भुजा बराबर होगा, तो इसकी भुजा को क्या मानते हैं x, ये भी वर्ग है तो इसकी भुजा को क्या मानते हैं y। तो आप क्या कीजिए, माना क्या माना, पहली वर्ग की भुजा, पहली वर्ग की भुजा मान लीजिए जो पहली वर्ग की भुजा है वो है x मीटर, पहली वर्ग की भुजा कितना मीटर है x मीटर, और दूसरी वर्ग की भुजा, दूसरी वर्ग की भुजा, जो दूसरी वर्ग की भुजा है उसे क्या मान लीजिए y मीटर है। अब सीधा आइए प्रश्न से, कहाँ से, प्रश्न से क्या बोला है, बोला दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। सर दो वर्ग के क्षेत्रफल का योग, इसका क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं तो बोलेगा भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या है सर x, तो x का स्क्वायर। इस छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या y, तो y का स्क्वायर। दो वर्गों का ये क्षेत्रफल निकला, इनके वर्गों का योग का मतलब जोड़ कितना है सर 468 मीटर स्क्वायर, तो बराबर का 468 मीटर स्क्वायर है। अब क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से x के स्क्वायर को यहीं पे छोड़ सकते हैं, उधर 468 है, ये y प्लस है उधर जाएगा तो y का स्क्वायर माइनस जाएगा। आप इसे समीकरण क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए। पुनः एक और कंडीशन बोला है कि इनके परिमापों का अंतर, इनके परिमापों का अंतर, सर ये वर्ग पहला वर्ग है, इसका परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है, 4 भुजा का मान x है तो x। ये छोटा वर्ग है, इसका भी परिमाप 4 गुना भुजा होता है, इसकी भुजा y है। इनके परिमापों का अंतर, अब अंतर बोला है तो अंतर का घटाव होता है, और अंतर कितना है, अंतर कितना है 24, तो बराबर में क्या कीजिएगा 24 है। यहाँ से 4 कॉमन निकलेगा, यहाँ से x माइनस वाई बचेगा और वहाँ से क्या बचेगा 24, इसको काट दीजिएगा तो 4 छक 24, x यहीं रहेगा है, x को आप यहीं पे रख सकते हैं, x यहीं पे रहेगा, ये 6 है, ये माइनस y है उधर जाएगा तो प्लस का y होगा, और ये क्या होगा समीकरण दूसरा। समीकरण क्या दूसरा। अब आपको समीकरण पहला और समीकरण दूसरा को अच्छे से क्या करना है, हल करना है। जरा गौर से देखिए, समीकरण पहला में अगर बात कीजिएगा, समीकरण पहला क्या कीजिएगा बात कीजिएगा, तो समीकरण पहला, पुनः समीकरण पहला से आने पे, पुनः समीकरण पहला से, पुनः क्या समीकरण पहला से, समीकरण पहला देखिए सर, समीकरण पहला है वो है बोला x का स्क्वायर बराबर 468 माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस क्या y का स्क्वायर। सर x का यहाँ कोई ना कोई मान है, x का मान देखिए 6 प्लस वाई रखा है, तो क्या x के जगह पे अगर 6 प्लस वाई लिख दीजिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा, तो कोई अनर्थ नहीं कीजिएगा, हम उसी संख्या को क्या किए लिख दिए। क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं नजर आ रहा है, तो बोलिएगा बिल्कुल a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a का स्क्वायर होता है प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर वहाँ पे 468 है माइनस क्या y का स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर रहने दीजिए, बराबर के उधर y का स्क्वायर है, इधर लाइएगा तो प्लस में आएगा y का स्क्वायर। पहले से यहाँ से बराबर में 12y था, यहाँ से पहले में 36 था, वहाँ से 400 क्या था 68 माइनस में था, ये 0 के बराबर। एक y मिलके कितना y 2y, यहाँ पे क्या होगा 12y, और 468 में 36 क्या होगा घटेगा। अब 468 में 36 को क्या कीजिए घटा दीजिए, कितना बचेगा माइनस का 432, और ये बराबर का क्या सर 0। अब देखिए, अब ये फिर से द्विघात बहुपद आ गया है। यहाँ पे आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, आप 2 को क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से y का स्क्वायर 2 छक 12y, 2 दूना 4, 2 का 2, 2 छक 12 बराबर का 0। ये 2 गुना में है, उधर जाएगा भाग में जाएगा, भाग में जाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि 0 ही हो जाएगा है। अब देखिए ये एक द्विघात समीकरण आया, द्विघात समीकरण को तोड़ना आना चाहिए। द्विघात समीकरण तोड़ने के बाद y का एक निश्चित वैल्यू निकलेगा, y के इस मान को समीकरण दूसरे में बैठा दीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा। x कौन है सर, x पहले भुजा है, पहले वर्ग की भुजा, और y कौन है दूसरे वर्ग की भुजा। इतना मेहनत आपको खुद से क्या करना है, हर चीज़ बैठे बैठाए मिल जाए, ये भी अच्छी बात होती है नहीं है। चलिए ये रहा आपका प्रश्नावली 4.3, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। हम भी इस बात को मानते हैं कि प्रश्नावली 4.3 काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अगर आप पे पेशेंस
होगा, आप में के अंदर पेशेंस है, आपके अंदर पेशेंस है, तभी आप इस वीडियो को यहाँ तक क्या किए होंगे, देखे होंगे, अन्यथा बीच में ही छोड़ के क्या कर गए होंगे, भाग गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते कब है, नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 4.4 को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।